बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 11, शेड्यूलिंग एंड ऑटोमेटेड टास्क। शेड्यूलिंग और ऑटोमेटेड टास्क की हमें ज़रूरत होती है। ऑटोमेशन का मतलब है कि इन एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाएं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक कॉमन सा एग्जांपल है कि बैकअप अगर हमें लेना है, बैकअप अमूमन जो है वो ऐसे टाइम में लिया जाता है कि जिसपे सिस्टम लोड, यूजर्स भी कम हो, ट्रांजेक्शन भी बहुत कम हो रही हो, तो उस टाइम पे वो बैकअप लिया जाता है। ठीक है। तो ऑटोमेटेड एक स्क्रिप्ट बना के और उसको शेड्यूल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई रात को, रोज रात को 12 बजे जो सिस्टम का बैकअप है उसमें स्पेसिफाई हम फोल्डर्स करते हैं, फाइल्स करते हैं कि जो भी प्रोसीजर है उसका ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाए, परफॉर्म हो जाए, और वो जो है वो किसी और मशीन में ट्रांसफ़र भी हो जाए साथ साथ। ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटेड ऑटोमेशन एंड शेड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग के एक स्केड्यूल का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो किसी टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे आपने रन करने होते हैं। ठीक है। तो वो जो टास्क हैं वो शेड्यूलिंग के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इसकी ये वर्थ वाइल टॉपिक है ये। ठीक है। पता। अच्छा, तो शेड्यूलिंग जो हम यहाँ पर करते हैं वो क्रॉन जॉब्स के थ्रू करते हैं। क्रॉन जॉब्स या क्रॉन टैब। क्रॉन टैब ड्राइव्ड है क्रॉन टेबल में से। ठीक है। क्रॉन है कि क्या बेसिकली, cron is a utility or a service used to perform scheduled jobs or tasks automatically on a specified time period। ठीक है। कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक कोई यूटिलिटी है वो चलानी है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए अच्छा, वो टास्क परफॉर्म करना है किसी स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है। तो उसके लिए शेड्यूलिंग की जाती है। cron is a time based job scheduled in unix like operating system। The cron enable users to schedule jobs, command or shell script to run periodically at certain डेट, टाइम एंड डेट। अच्छा, स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप बंच ऑफ कमांड्स, मुख्तलिफ कमांड्स मिला के उसको एट टाइम रन करें, एक ही कमांड के थ्रू, एक ही फाइल में उसको पुट करके और उसको रन करें, तो उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो या दूसरा ये समझे कि सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊं कि पहले जो है वो होम डायरेक्टरी में जाए, होम डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी ABCD की क्रिएट करे, ABCD की डायरेक्टरी के अंदर फिर जाए, फिर वो 10 फाइल जो है टेक्स्ट फाइल क्रिएट करे। ठीक है। और फिर वापस आ जाए अपनी करंट लोकेशन पे। तो ये किसी फाइल में स्टोर करके और उसको हम रन करें, तो ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है। ओके। क्रॉन चेक्स, wakes up or monitors the jobs on every minute। ठीक है। cron checks, wakes up और monitor the jobs on every minute। हर मिनट पे भी आप इसको जॉब जो है ना कोई जॉब असाइन कर सकते हैं, ये चेक कर सकता है। ठीक है। डेमन ऑफ क्रॉन। क्रॉन डेमन का मतलब है कि प्रोसेस इन अ बैकग्राउंड, रनिंग प्रोसेस इन अ बैकग्राउंड। अच्छा, वो कौन सा होगा? वो है क्रॉन डी, क्रॉन डेमन। ETC की डायरेक्टरी के अंदर है init.d, उसके अंदर है cron.d। इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप लिखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सर्विस cron.d स्टार्ट, ये सर्विस जो है ये बेसिकली CentOS 6 से पहले या 6 तक ये सर्विस कमांड चलती थी, लेकिन अब जो है वो सिस्टम CTL इसको सही कर देते हैं। सिस्टम CTL स्टॉप, स्टार्ट या रीस्टार्ट। ठीक है। उसके बाद cron.d ऐसा।
इसकी ये कमांड होगी, एस स्मॉल होगा इसमें। systemctl स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। cron d डेमन चलना चाहिए cron टैब के लिए, ठीक है। द सर्विस ऑफ cron टैब मस्ट बी रनिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्लैश वॉर स्कूल cron, द डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी ऑफ cron, ऑल शेड्यूल्ड जॉब्स आर मेंटेन इन दिस डायरेक्टरी। तो जो भी हम जॉब्स वगैरह परफॉर्म करेंगे, शेड्यूल करेंगे, वो जो है वो इस डायरेक्टरी में परफॉर्म होगी। बाय नेम ऑफ यूजर अकाउंट नेम्स फाइल। अच्छा, क्रॉन पहले चला कौन सकता है, कौन को एक्सेस कर सकता है क्रॉन को, ठीक है। इसमें दो फाइल हैं, क्रॉन डॉट डिनाई, क्रॉन डॉट अलाउ। अच्छा, जो यूजर्स आप क्रॉन डॉट अलाउ में ऐड करेंगे, क्रॉन डॉट अलाउ एक फाइल है जो कि इस ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। उसमें जो भी यूजर आप एंटर करेंगे तो वो क्रॉन के लिए अलाउ होंगे, वो क्रॉन टैब चला सकते हैं। किस तरह से चलाते हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। और अगर क्रॉन डॉट डिनाई में कोई स्पेसिफिक यूजर आपने ऐड कर दिया तो वो नहीं चला सकता, ठीक है, वो डिनाई होगा, ठीक है। उसको हम रोकेंगे कि फलां यूजर जो है, स्पेसिफिक यूजर क्रॉन जॉब्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक हो गया, ओके। तो क्रॉन जॉब जो है वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, एडिट किस तरह से करेंगे, क्रॉन टैब स्पेस क्रॉन टैब एक कमांड है, स्पेस ई टू इंस्टॉल, ठीक है। तो वी आई एडिटर की तरह के जो है वो एडिटर स्टार्ट हो जाता है और उसमें हम क्रॉन टैब्स या जो भी कमांड्स हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रॉन टैब माइनस एल लिस्ट आप करेंगे। जो आपने अगर पहले से कोई क्रॉन टैब बनाया हुआ है वो लिस्ट करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे। क्रॉन टैब माइनस आर यूज टू रिमूव द शेड्यूल जॉब्स फ्रॉम क्रॉन टैब। अगर आप जॉब्स रिमूव करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप जो है वो क्रॉन टैब माइनस आर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रॉन टैब का ये जो ये चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी है। क्रॉन जॉब डेफिनेशन डिफाइन आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसमें 5 एस्ट्रिक आप होते हैं, आपने आपने देने होते हैं, एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक। देन यहाँ पर आपने कमांड, जो आप कमांड या जो जॉब आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला डॉट क्या है, पहला डॉट है मिनट का, दूसरा डॉट या दूसरा एस्ट्रिक वो है आर का, आवर्स। थर्ड जो इसमें एस्ट्रिक है डे ऑफ अ मंथ। फोर्थ इसमें एस्ट्रिक जो है, फोर्थ एस्ट्रिक ये वाला, ये क्या है, मंथ 1 to 12। इसमें वैल्यूज जो आ सकती हैं 1 to 12। फॉर एग्जांपल इसमें मिनट है, ये पहला पहला जो एस्ट्रिक है ये है मिनट का, तो इसमें वैल्यूज कौन सी आ सकती हैं, 0 to 59, ठीक है। इसमें वैल्यूज कौन सी आ सकती हैं आर में 0 to 23। अच्छा, थर्ड में क्या है, डे ऑफ अ मंथ। हम डेट स्पेसिफाई करते हैं, किस डेट को आपने, फॉर एग्जांपल आपने हर महीने की 15 तारीख को फुल बैकअप लेना होता है, ठीक है, हर महीने की 15 तारीख को, तो आप यहाँ पर 15 लिखेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद फोर्थ जो है एस्ट्रिक वो क्या है, मंथ का 1 to 12, ठीक है। अगर आप कोई कोई आपका एक्स्ट्रा प्रोग्राम है जो कि आपने स्पेसिफिक सिर्फ साल में 2 मरतबा चलाना है या 3 मरतबा चलाना है, तो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि किस मंथ में। फॉर एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं कि फरवरी में ये प्रोग्राम चले, ठीक है, मार्च में ये प्रोग्राम चले, तो स्पेसिफाई आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डे ऑफ अ वीक, इनके अलावा अगर आप कोई डे स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल जो कमांड है जो आप रन करना चाहते हैं वो कमांड यहाँ पर आपने देनी होगी, ठीक है जी। अच्छा, क्रॉन टैब में आप मल्टीपल जो है वो टास्क एक ही फाइल में क्रॉन टैब माइनस ई करके वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। इस तरह से हम लिखेंगे 0 9 एस्ट्रिक 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 कमांड, उसके बाद कमांड देना है, ठीक है। ये इस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट 9 o'clock डेली, ठीक है। 0 का मतलब है कि 0 मिनट 9th आवर,
9 o'clock मतलब ये सुबह के 9 बजे, 9th आवर। हर दो रोज, अगर यहाँ पर एस्ट्रिक दे दूं मैं, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि एवरी, अगर ये एस्ट्रिक मिनट की जगह हम देंगे तो एवरी मिनट, अगर आर की जगह देंगे तो एवरी आवर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जीरो दे रहे हैं, यहाँ पर आपने 9 की जगह पे एस्ट्रिक दे दिया, तो ये एवरी आवर, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक है, 1 बजा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हर घंटे में वो कमांड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, क्लियर। तो ये है cron टैब। ठीक है। always use absolute path. If you are not sure that your cron job completed, check your mail. Remove unneeded cron entries from old cron jobs. Make sure that cron D is running. तो ये आपने ये टिप्स हैं बेसिकली, और इनको आपने, इन टिप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अभी। cron टैब हम किस तरह से चलाएंगे। क्लियर। ओके, कमांड क्या है, cron टैब -e। ठीक है, एक एम्प्टी फाइल ओपन हो गया है, क्योंकि cron टैब जो है वो पहले से मौजूद नहीं है, cron एंट्रीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट, स्केप आई, इंसर्ट एस्ट्रिक स्पेस एस्ट्रिक स्पेस एस्ट्रिक स्पेस एस्ट्रिक स्पेस एस्ट्रिक, ये 5 हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, उसके बाद टैब प्रेस करके आप यहाँ पर हम कमांड देंगे, जो भी आप कमांड देना चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे, और उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो कमांड हम जो है वो किस तरह से देंगे, कौन सी कमांड हम देंगे। यहाँ पर एक कमांड क्रिएट कर लेते हैं रूट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं। ठीक है, वी आई cron डैश टेस्ट के नाम से एक फाइल बनाते हैं, .sh। ठीक है, और इंसर्ट यहाँ पर देते हैं बिन बैश, बैश स्क्रिप्ट में ये सबसे पहले ये आता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पहले एक रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए टेक स्किल्स की। ठीक है, ओके, और अच्छा यहाँ पर जो है वो डेट, सॉरी, कमांड के, हाँ डेट की कमांड है मेरे ख्याल से, ये इसको डेट। ठीक है जी, यहाँ पर मैं देता हूँ डेट, चलिए ठीक है, इसको इसको करते हैं मैक डायरेक्टरी टेक स्किल्स। ठीक है, और उसके अंदर जो डेट आ जाए, रूट
टेक टेक स्किल्स की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाए डेट डॉट टी एक्स टी, उसमें ये एंट्रीज करता रहे। ठीक है, इस स्क्रिप्ट का मतलब है कि पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा टेक स्किल्स रूट के अंदर, और फिर जिस टाइम पे हम चलाएंगे उसी टाइम पे ये डेट जो है, जो करंट डेट, वो एक फाइल में डेट डॉट टी एक्स टी, रूट के अंदर टेक स्किल्स की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट होगा डेट डॉट टी एक्स टी, उसमें ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कि भाई इसको, उसके बाद आप वापस रूट पे ही आ जाएं। ठीक है जी, ओके, ये एंड हो गया। इसको वी आई एडिटर के तरह जिसमें जो हम सेव करते हैं वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए फाइल क्रिएट हो गया। अच्छा, इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, अभी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। ठीक है, इसकी परमिशन आप देखेंगे कि इसकी एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। इसको परमिशन इसकी बनाने के लिए आप ये देंगे सी एच मोड ए प्लस एक्स, सी एच मोड ए प्लस एक्स और क्रॉन डॉट एक्स, क्रॉन टेस्ट, क्रॉन डैश टेस्ट डॉट एस एस। ठीक है, अब ये एक स्क्रिप्ट बन गया है। रूट के अंदर देखिए टाटा स्किल्स की डायरेक्टरी भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कर अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम है 11 बज के 1 मिनट। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं ये सेट करता हूँ कि 11 बज के 3 मिनट पे ये कमांड, या 4 मिनट पे ये कमांड चले। ठीक है, क्रॉन टैब माइनस ई, इसका एब्सोल्यूट पाथ आप याद रखिएगा, कितने मिनट पे, फॉर एग्जाम्पल 11 बज के, मैं कह रहा हूँ 4 मिनट, 4 मिनट, और 11 11 को हम लिखते हैं 23। ठीक है, और बाकी आप एस्ट्रिक कर दें। ठीक है, कमांड क्या है, रूट के अंदर क्रॉन टेस्ट डॉट, क्रॉन डैश टेस्ट डॉट एस एच। ठीक है, और उसके बाद इसको आप सेव कर दें। ठीक है, यूजिंग using an entity one, no cron tab or root, new cron tab is installing। ठीक है, cron tab लिस्ट भी कर लें आप, cron tab माइनस एल। ठीक है, अब ये एक cron tab क्रिएट हो गया है। 4 मिनट, 11 बज के 4 मिनट पे ये एक फाइल परफॉर्म होगा। अभी 2 बजे हैं, 2 मिनट हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें कि डेट, जैसे ही 11 बज के 3 होंगे तो एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसके अंदर एक फाइल भी क्रिएट हो जाएगा डेट डॉट टी एक्स टी के नाम से। चेक करें, एल एस एस प्लस माइनस एल। मेरे ख्याल से टाइम का इशू है, पहले ये स्क्रिप्ट चेक कर ले कि ये स्क्रिप्ट जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। डॉट स्लैश क्रॉन एल एस एस प्लस माइनस एल, और इसमें एक टेक्स्ट की डायरेक्टरी बना दी है। वेरी गुड, एक फाइल भी आ गया है डेट डॉट टेक्स्ट। ठीक है,
करें date.txt। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जो हम cron टेब में हमने टाइम जो ऐड किया है वो उसमें प्रॉब्लम है कि ये टाइम जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, इस वजह से ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। इसको हम एडिट कर लेते हैं। पहले इस डायरेक्टरी को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, उसमें नहीं है। और क्रोन टैब को हम एडिट करेंगे, इसमें करंट टाइम क्या है 5, मैं इसको 6 कर देता हूँ। 6 और इसको कर देते हैं 11, ठीक है। तो 7 करना पड़ेगा, 7। देखें कि अब डेट जो है अभी 11:06। हमने जो स्क्रिप्ट चलाया है वो फ्रॉम टैब -L कर लें, ठीक है, 7 बजे। तो जैसे ही 7 मिनट होंगे तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अभी देखें टेस्ट टेक स्किल्स की कोई डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पर। ओके, ग्रेट, ये देखें टेक स्किल्स की डायरेक्टरी जो है वो बन गई है। टेक स्किल्स, इसमें फाइल भी एक क्रिएट हो गया है, ये देखें get.txt। ये कितने बजे चला है? 11:07। ठीक है, तो इस फ्रॉम टैब एंट्री का मतलब है कि हर रोज 7:11 पे ये स्क्रिप्ट चलेगा, हर रोज, एवरी डे, एवरी मंथ, ठीक है, क्लियर। तो दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।